Hi everyone. In this lecture we will study about what? We will study about sulफर डाइऑक्साइड. ठीक है. जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि हम लोगों ने जो चैप्टर जो स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 एंटीऑक्सीडेंट्स. ओके ना. तो एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या था? जैसे किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडेशन होने से रोकता है. ठीक है. जब ऑक्सीडेशन होने से रोकेगा तो क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा. ठीक है. और जब एंटीऑक्सीडेंट सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि आपका क्या है? एज यूज्ड एज ए एंटीऑक्सीडेंट. ये क्या है? एंटीऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करता है. ठीक है. ये ऑक्सीजन को रिएक्ट होने से किसी भी सब्सटेंस को रोकेगा और फूड जो है स्पॉइल होने से बच जाएगा. अब गाइस अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट आपका प्रिपरेशन अगर ध्यान से देखना है तो सल्फ़र जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो सल्फ़र डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, है ना. अब नेक्स्ट क्या बोलता है? नेक्स्ट आपको बोलता है जो भी मेटालिक सब्सटेंस है. ठीक है. जैसे आपका मेटालिक सल्फाइड इन एयर, जो भी आपका जैसे मेटालिक सल्फाइड है, जैसे मेटल है, आयरन सल्फाइड है, कॉपर सल्फाइड है. जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो देखो आप फिर यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग सल्फ्यूरिक एसिड विथ कार्बन और सल्फर और कॉपर. ये जो है किससे मिल के बना है? सल्फ्यूरिक एसिड से. अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर से रिएक्ट करेगा तो फिर सल्फर डाइऑक्साइड का रिड्यूसन है ना. सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा. अब नेक्स्ट आपका आता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. क्या है जी? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़. सल्फर डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस विथ अ पंजेंट एंड इरिटेटिंग ऑडर. सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? कलरलेस गैस है जो कि कैसा होता है? पंजेंट और इरिटेटिंग स्मेल का होता है. इट इज़ नॉन इनफ्लामेबल एंड इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर. ये क्या है? इसमें फ्लेम क्रिएट नहीं होता है ना, और वाटर से मिक्स हो जाता है. इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज एसिड टू द लिटमस सिंस सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्मेड. ये जो है लिटमस से एसिड की तरह बिहेव करेगा और सल्फ्यूरिक एसिड की तरह फॉर्मेशन हो जाएगा. इट इज स्टेबल इवन एट हाई टेम्परेचर. और ये क्या है? कहाँ पर स्टेबल है? हाई टेम्परेचर पर. ठीक है. हाउएवर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कैटलिस्ट, जब कैटलिस्ट क्या होता है? किसी भी सॉल्यूशन को फास्ट कर देता है. ठीक है. कोई भी रिएक्शन को क्या होता है? कैटलिस्ट की हेल्प से रिएक्शन आपका फास्ट हो जाएगा. इट कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड. ये क्या है? ऑक्सीजन से कंबाइंड होता है और सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा. इन डायरेक्ट सनलाइट एज वेल एज इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक कपूर, सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म एडिशन कंपाउंड. इट ऑल्सो फॉर्म ए हाइड्रेट विथ 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. जब सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? 7 हाइड्रेट और 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से मिल करके बनेगा. ठीक है. द हाइड्रेट इज फॉर्म बाय कूलिंग ए सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. और जो हमारा हाइड्रेट जो बनेगा वो कैसे बनेगा? ये आपको पता ही है, कूलिंग हो करके. ठीक है. इट इज़ ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट. ये क्या है? गुड रिड्यूसिंग एजेंट है. ये जो है आयोडीन और क्लोरीन दोनों को रिड्यूस करेगा, है ना. इट रिड्यूसेस पोटेशियम आयोडेट टू आयोडीन एंड ऑल्सो डिस्चार्ज द कलर ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन. ये क्या करता है? पोटेशियम आयोडेट को क्या करता है? आयोडीन तक रिड्यूस करेगा और ऑल्सो डिस्चार्ज द कलर ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन. और ऑल्सो क्या चीज़ हटाएगा? कलर ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन को. जैसे आयोडीन है, वाटर है और सल्फर डाइऑक्साइड है. जब ये तीनों का मिक्स होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा. ओके गाइस. अब नेक्स्ट आप देखोगे कि सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन गैस से मिलेगा तो क्या बनेगा? सल्फ्यूरिल क्लोराइड. ठीक है. अब जो है टेस्ट फॉर आइडेंटिटी. अब इसके आइडेंटिटी को टेस्ट अगर करोगे तो ये क्या है? एक्रिक ऑर्डर का होता है. क्या होता है? तीखी गंध का टाइप का होता है इसका जो स्मेल होता है. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका ये है फिल्टर पेपर मॉइस्टेंड विथ पोटेशियम आयोडाइड एंड डिस्चार्ज सॉल्यूशन. ठीक है.
पोटेशियम जो फिल्टर पेपर होता है वो किसके साथ मॉइस्ट हो जाता है, पोटेशियम आयोडेट और स्टार्च सॉल्यूशन का, एंड ड्राइड एंड एक्सपोज टू द सल्फर डाइऑक्साइड डेवलप ए ब्लू कलर। जो क्या होता है, सूख जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड में एक्सपोज्ड होगा और क्या करेगा, ब्लू कलर एक्सपोज्ड होगा, ब्लू कलर स्टार्च का दिखेगा, है ना। हाउएवर ऑन द फर्दर एक्सपोजर द सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूस आयोडीन टू द हाइड्रोजन आयोडीन। हालांकि बाद में क्या होता है, जब उसको एक्सपोज करोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड है क्या चीज़ रिड्यूस करता है, आयोडीन, है ना, टू हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन करता है और उस पर ब्लू कलर जो है इसका जो ब्लू कलर है वो क्या होता है, डिस्पेयर हो जाता है, गायब हो जाता है। व्हेन मॉइस्चर मर्क्यूरिक नाइट्रेट पेपर इज ब्राउट इनटू कांटेक्ट विथ सल्फ्यूर डाइऑक्साइड। जब जो है आपका क्या है, मर्क्यूरिक नाइट्रेट पेपर जो होता है, जो कांटेक्ट होता है सल्फर डाइऑक्साइड से, ये क्या करता है, ये ब्लैक टर्न हो जाता है। क्यों, ड्यू टू रिडक्शन ऑफ मर्क्यूरिक नाइट्रेट टू मरकरी। किस चीज़ का रिडक्शन कराता है, मर्क्यूरिक नाइट्रेट से मरकरी तक का। ओके, अब नेक्स्ट आपका आता है स्टोरेज कंडीशन। ये क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये क्या होता है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाता है, इसलिए इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे। फर्स्ट किसी भी एंटीऑक्सीडेंट को हम लोग क्या करते हैं, एयर में ही, एयर टाइट कंटेनर में ही उसको रखते हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा, अगर ऑक्सीजन से अगर थोड़ा सा भी लूज होगा तो, है ना। अब नेक्स्ट होता है आपका मेडिसिनल एंड फार्मास्यूटिकल यूज। इसका जो है मेडिसिनल और फार्मास्यूटिकल यूज क्या क्या है। तो फॉर्मरली सल्फर डाइऑक्साइड वाज यूज एट एंटीऑक्सीडेंट प्रिजर्वेटिव। जो कि हमारा सल्फर डाइऑक्साइड कैसे यूज होता था, एंटीऑक्सीडेंट प्रिजर्वेटिव, ठीक है। क्यों, क्योंकि ड्यू टू ऑफ इट्स रिड्यूसिंग एक्शन इन सर्टेन इजली ऑक्सीडाइजेबल प्रिपरेशन, ठीक है, क्योंकि अपने रिड्यूसिंग एक्शन के कारण एंड इजली ऑक्सीडाइजेबल प्रिपरेशन। हाउएवर इट फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन ब्लीचिंग वुड पल्प एंड स्ट्रॉस। यह क्या करता है, जैसे आपको वुड पल्प को ही ब्लीच करने में, उसके कलर को हटाने में, और इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर फ्यूमिगेटिंग रूम्स। रूम में क्या करता है, जो भी स्मोक है उसके बैक्टीरिया को किल करने काम करता है ना। उसके बाद इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर एंड सल्फ्यूरिक एसिड, और जो है शुगर और सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चर में भी यूज होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस। ओके।